कि आपने कितनी लंबी दुआएं की, आपने कितनी रीडिंग की। याद रखिए, हर चीज इसीलिए की जाती है ताकि उसमें से कुछ फल आए। आज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जज आपके एफर्ट्स से नहीं करेगा। लास्ट डेज में वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। परमेश्वर के एक जन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें महान होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आज उल्टे हो गए हैं बहुत लोग। वो महान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें नोटिस करे, उनके काम कैमरा के सामने आए, वो हर जगह पे उनके नाम की चर्चा हो। ये बिल्कुल फरीसियों की स्पिरिट है जो प्रभु ने कही कि नुक्कड़ों पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके इन्हें लंबी लंबी दुआएं करना अच्छा लगता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी ये लोग दान करते समय तुरई बजाते थे। तुरई बजाने का मतलब समझते हैं? सोचिए, एक जगह पे बैंड बज रही है और आप खड़े हो गए और सब लोग जमा हो गए। उसके बाद दान पुण्य का काम चालू किया गया। यीशु ने यह बात साफ साफ कही, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हो और इस भावना से कर रहे हो कि सबको पता चले, आपको पता है आपका प्रतिफल क्या है? कितने लोगों ने देखा है फेसबुक पे लोग क्या करते हैं? थम अप, थम अप, थम्स अप। ऊपर जाओगे ना, प्रभु बोलेगा जिब्राइल इसको थम्स अप पिला। यही इसका प्रतिफल है, थम्स अप। बोलो बाजू वाले को थम्स अप मिलेगा ऊपर खाली। प्रतिफल कहां गया? चला गया। जिस आपके अच्छे काम के लिए ताली बजी, वही आपका प्रतिफल है। ऊपर थम्स अप, जिब्राइल थम्स अप पिला 300 ml का, बड़ा वाला पिला दे इसको। ऊपर कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक डिजायर है कि यस भाई मैं बनना चाहता हूं फेथफुल, तो आज का वर्ड आपके लिए है। मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा। छोटा सा वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, बोलिए विश्वास योग्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह के कितने नाम थे? जिसको पता है बोलते जाइए, और जो एक बार बोलते वो दोबारा रिपीट ना करे। शांति का राजकुमार, यहोवा राफा, ये पुराने नियम में प्रभु का नाम था। और कोई? अद्भुत युक्ति करने वाला, अल शदाई, बोलते जाइए। यहोवा शालोम, जीवन की रोटी, मैं जो हूं सो हूं, जगत की ज्योति। आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी। पता नहीं किसने हु टोल्ड यू आधी रोटी? आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, यहूदा का सिंह। कमान कमान फास्ट। हाँ, आमीन। ये कितने लोग को उसका ये नाम मालूम है? वह विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है, अ फेथफुल विटनेस। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु का एक नाम है विश्वास योग्य। अरे हम तो कहना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं, हमारा खुदा उसमें रहता है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता परखो। वाओ! कितने लोगों ने डॉक्टर बिली ग्राम की ये लाइन पढ़ी है? उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें इसीलिए रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता को परखो। प्रभु, मुझे टांग में दर्द है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपके मार खाने से हम ठीक हुए। हम बिलीव करते हैं कि आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, और वो चंगा करके अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाता है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, परमेश्वर ने कई तकलीफें आपके जीवन में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसकी विश्वास योग्यता को परख पाओ। अरे कोई बीमारी नहीं पड़ा तो आपको पता कैसे चलेगा ही इज अ यहोवा राफा? अगर आपके पास अशांति ही नहीं है,
आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो यहोवा शालोम है? अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा यीरे है? अरे आपके घर में अगर आपके पास सारी चीजों में विक्ट्री है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो यहोवा नीसी है, जय का झंडा। उसने अपने आप को हर तरह में रखा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी विश्वास योग्यता को परखें? अरे बहुत बड़ी बात है ये। उसने समय आपके जीवन में कुछ चीजें रखी हैं ताकि उन्हें, क्या कहा प्रभु ने? पतरस आके कहता है, किसने पाप किया कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा? प्रभु ने कहा, किसी ने भी नहीं, परंतु यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर इसे ठीक करके अपनी महिमा प्रकट करे। अमेजिंग ना? यीशु ने कहा, ये किसी ने पाप नहीं किया, डोंट वरी, ये मैंने ऑर्डेन किया है ताकि सब इसके द्वारा विश्वास में आए। आइए अब मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि देखिए एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता के बारे में यहां पर क्या लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस कहती है याकूब का अंतिम बेटा था यूसुफ। इतना उससे प्रेम करता था वो, इतना प्रेम करता था कि जब उसे उसकी मौत की पता चली तो उसने कहा, अब मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा रोते रोते। आपको पता है यूसुफ से उसको इतना प्यार क्यों था? क्योंकि जो बीवी उसे पसंद थी, यूसुफ उसमें से पहला बेटा था उसका। राहेल का पहला बेटा यूसुफ है और एकदम लास्ट में पैदा हुआ। जब यह बेटा पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसका अटैचमेंट इसी से था और यही एक कारण था दुश्मनी का। आप जानते हो, कभी कभी आप अगर किसी को पार्शियलिटी से प्यार करते हो, एक से बहुत ज्यादा और एक से बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप उसके दुश्मन पैदा कर देते हो बेचारे की। सब लोग उससे नफरत कर लेते हैं कि यार इसको इतना प्यार क्यों मिलता है। अरे भाई, जो कर रहा है उसको देखो, जिसको किया जा रहा है उससे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? कई बार देखिए ये होता है बहुत सारी जगहों पे कि जिसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए ना, लोग उसी से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, इससे बात नहीं करूंगा, क्यों? ये उसका चहेता है। अरे उसका चहेता है, उसकी क्या गलती है? यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, याकूब के। आपको पता है एक्चुअली, आप मुझे बताइए राहेल किससे प्यार करती थी और रिबेका किससे प्यार करती थी? और बताओ इसहाक किससे प्यार करता था? आपको पता है रिबेका याकूब से प्यार करती थी। बताओ बाप को लूटने का प्लान किसने बनाया? हाँ, रिबेका ने बनाया। जा, मैं तेरे को बना के देती हूं, खिला उसको, पागल बना। और बना के दिया मस्त नॉनवेज। और जब लूट के आ गया, बोलता है मां ये क्या हो गया, ये तो मारेगा। कोई बात नहीं बेटा, मामा जिंदाबाद। चला जा लाबान के पास, जा, एक चीटर दूसरे चीटर के पास जा। ये पूरा प्लान। लेकिन आपको पता है इसहाक को कौन पसंद था? एसाव। मैं आप पेरेंट्स से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे? क्या आप एक काम करते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए गिफ्ट लेते हैं कि एक के लिए लेते हैं? मैंने देखा है बहुत जगहों पे बेटों को बहुत प्यार मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? मुझे कॉल आया, अब इंडिया में तो ये नहीं होता है लेकिन बाहर होता है। किसी को पता चल गया कि कोक में बेटी है। विचार ही बदल गए उनके। मुझे कॉल किया था उन्होंने, मैंने कहा ब्रदर ये घिनौना काम मत करना, परमेश्वर दुश्मन बन जाएगा आपका, कभी फॉरगिव नहीं किए जाओगे आप। बेटा पैदा होता है तो देखते हैं ओ लड़का हुआ है, जुआ खेलने वाला पैदा हो गया। मैं संभालूं ये उड़ाए। आप भी पता है, आप हम लोगों ने पहले क्या किया है, पूरा बाप का उधर ही उड़ाया। नहीं तो हमारे भी 2-3 टाटा बिरला होते।
क्या है बेटों में, मुझे बताओ, जो बेटियों में नहीं है? आप क्यों, मुझे समझ में नहीं आता बेटियों को इतना डिमोटिवेट क्यों किया जाता है। ए लड़की हो गई। एक ने ऐसा किया था मेरे सामने, मैंने कहा सच्ची बोलता हूं, अगर मैं नॉन क्रिश्चियन होता ना, मैं बजा के देता। मैंने बोला ब्रदर ये क्या एटीट्यूड है? बोला ब्रदर 3 भी लड़कियां ही हैं पहले। तो क्या लड़कियां बुरी होती हैं? मैं बिलीव करता हूं लड़कों से बेहतर बहनें होती हैं। हां सच में। मैं राइट में गलत बोल रहा हूं? आप तो सही बोलोगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, आज से बहुत टाइम पहले मुझे किसने कॉल कहा, ब्रदर प्रेयर तो करो। क्या प्रेयर करूं? बेटा हो जाए। जानते हो मैंने उनको क्या कहा? मैं ऐसी घिनौनी दुआएं नहीं करता, मैं ऐसी गलत दुआएं नहीं करता। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यस जय। कभी अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना करें। जो एक के लिए करते हो वो दूसरे के लिए भी करो। अगर आप एक सैंडविच ले रहे हो ना बेटे के लिए, बेटी के लिए भी लो। अदरवाइज आपको पता है क्या कर रहे हो आप दूसरों के प्रति एक को नीचे गिरा रहे हो, दूसरे को उठा रहे हो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, पार्शियलिटी बच्चों के साथ। ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर क्या हुआ? आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती है इस खानदान में पक्षपात था, और आप देखिए पूरा डिक्लाइन हुए ये लोग सब। जब बाइबल बताती है यूसुफ का जन्म हुआ तो उसके भाई उसे नफरत करते थे। मुझे यह लगता है कि यह प्रॉब्लम याकूब ने क्रिएट की है, क्योंकि वो उससे बहुत चाहता था, बहुत उसे वो पूछता भी नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था, बाइबल बताती है उसके भाइयों ने कहा देखो सपना देखने वाला आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि यूसुफ ने क्या खड्डे में, कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह देखा कि यूसुफ ने खड्डे में जब मार खा के उसे फेंक दिया गया तो उसने उनको गालियां दी, ए छोड़ेगा नहीं तुमको खुदा, कुछ ऐसा कहा? बाइबल में ऐसा मेंशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने, एक को थोड़ा तरस आ गया, उसका दिल थोड़ा अच्छा था, उसने कहा यार ठीक है ना यार, पनिश किया ना यार, मार क्यों रहे हो उसको, निकालो चलो बेच देते हैं उसको। और वहां से लोग गुजर रहे थे, उसको बेच दिया गया। अगले ही पल बाइबल बताती है वो एक घर में था, एक जॉब कर रहा था, गुलाम था। याद रखिए सेवक और गुलाम में एक अंतर है। सेवक को सैलरी मिलती है, गुलाम को सैलरी नहीं मिलती, वो हमेशा के लिए रख दिया जाता है। द बाइबल सेज वो गुलाम था, ही वॉज स्लेव। आई डोंट नो, आप कभी एक ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा आगे चल के। पॉल अपने लेटर में वहां पर कहता है आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से कितने लोग बात मानते हैं जो प्रभु का गुलाम है वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है? आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं कि जो उसका गुलाम है वो इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। और यूसुफ वहां पर गया, और आप जानते हो वहां पर एक बहन उसे कंटिन्यू प्रोवोक करती थी व्यभिचार के लिए, लेकिन यूसुफ ने, कैमरा भी नहीं था। आजकल लोग क्यों नहीं करते हैं बहुत कुछ? कैमरा। आजकल लोग खुदा से ज्यादा कैमरा से डरते हैं, आपको पता है? हाँ बिल्कुल। लोग स्टोर में जाते हैं और चीजों को देखते हैं, कैमरा नहीं होती तो पहले उल्लासनगर में ट्यूसडे को लाइट बंद होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को याद है, हमारे यहां पर लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी, पावर की कटौती। तो उन्होंने डिसाइड किया हमारी सरकार ने कि मंगलवार के दिन हर दिन शाम को कुछ समय लाइट हम बंद कर देंगे ताकि पूर्ति हो सके। और जब लाइट बंद होती थी मुझे पता चला सबसे ज्यादा चोरियां तभी हो रही है। अंधेरा है, जाओ मार्केट में जो भी है ले लो, लेकिन आज कैमरा। हाँ कुछ लोग चोरी ऐसे करते होंगे अभी इंदर में।
एकदम साइड में जाके। कितने लोग ये बात जानते हैं, इन दिनों में आजकल लोगों को खुदा से ज्यादा कैमरा का डर है। अरे बाप रे, सामने ना आ जाए। आपको पता है यूसुफ के पास कोई कैमरा नहीं थी वहां पर, लेकिन फिर भी जब उसने उस बहन को रिफ्यूज किया, जानते उसने क्या कहा? क्या मैं प्रभु की दृष्टि में यह करूं? आपको पता है यूसुफ एक बात जानता था, चाहे कैमरा न देखे, खुदा देख रहा है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर कि आपको लगता है कि यस ब्रदर, यही तो लेसन मुझे टीच होना चाहिए कि परमेश्वर तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। आप जानते हो यूसुफ वहां से भागा। व्यभिचार से बचने का एक रास्ता बताऊं मैं आपको? बोलो बाजू वाले को, भागो। जोर से बोलो, भागो। हाँ बोलो, इधर से नहीं, जब व्यभिचार आए तब भागो। रन। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है रन, अभी भी स्लो है ये। नए नियम में लिखा है फ्ली, उड़ जाओ। मक्खी के सामने देखो, ऐसे करो, वो ऐसा नहीं बोलती, ओके जा रही हूं। कभी आपने देखा मक्खी यहां पर पड़ी रहे और आप उसको ऐसे करो, ठीक है जा रही हूं, वो उड़ जाती है। फ्ली, FLEE, फ्ली, भागो, उड़ो, वहां पर लड़ो मत। आप कॉलेज के सामने खड़े हो गए, लड़कियां वहां से गुजर रही हैं और आप ओरा बा सुखे रे 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 रिखान रा 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 शखारा बाबा बाबा बाई रे रे, ओ लॉर्ड लॉर्ड प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। अरे भाग मूर्ख, अब क्या यूसुफ से ज्यादा स्पिरिचुअल हो? 65 साल का पास्टर 45 साल के पास्टर तीमुथियुस को लिखता है, भाग। कहां भागूं? जवानी की अभिलाषाओं से भाग, कहां भागूं? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके पास जा। पढ़ के देखिए, वो कहता है भाग ऐसी संगतियों में जो खुदा का भय मानते हैं, उनके साथ जाके बैठ, तू परमेश्वर का भय मानना सीखेगा। लेकिन हम खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, कुछ नहीं होगा। ही इज माई ब्रदर, वेरी गुड। नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम कुछ गलत नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं। अरे डेढ़ शाणी, अरे डेढ़ शाणे, बदर आप उस लड़की से बात करते हो, हाँ वी आर फ्रेंड्स, हम गलत थोड़ी ना कुछ करते हैं, तू मिल मुझे। आपको पता है यहीं से स्टार्ट होता है, जब खुदा आपको कहता है दिस इज रॉन्ग और आप कहते हो नो इट्स ओके। कई बार तो आपको पता है चर्च में क्या होगा, आप किसी को देखो, मन ही मन आप उसको चाहोगे, उसको देखोगे मन ही मन। भाई बहनों, गॉड इज वॉचिंग। ये आपकी कैमरा, आपका फिजिकल बॉडी देख रही है, खुदा का दिल देखता है क्या सोच रही है ये लड़की। मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन किसी को चाहना। मैं नहीं कहता हूं ये गुनाह है, पर अगर आपने इसको नहीं रोका तो आप गुनाह की तरफ चले जाओगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यूसुफ भागा, आप भी भागिए। दिस इज कॉल्ड अ रियल सोशल डिस्टेंसिंग। यही सही सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज दूरी। और जानते हो उसके बाद यूसुफ कहां था? जेल में, रॉन्ग एलिगेशंस। चलिए अब मैं आपको इन 3 घटनाओं में थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। यहां देखिए, बताइए खड्डे में यूसुफ ने क्या किया? चुप रहा। जब एलिगेशंस लगे तो यूसुफ ने क्या किया? चुप रहा। जब वो जेल में गया तो वहां पर भी क्या रहा? कंप्लेंट्स की। आप में से कितने लोग की बात देख रहे हैं? यूसुफ कंटिन्यू फेथफुल बना रहा, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो खुदा के खिलाफ हो, ना उसने अपना मुंह खोला, उसने कुछ भी नहीं किया। और जानते हो एक दिन, अब देखो उसकी विश्वास योग्यता इसके ऊपर क्या लेकर आई। याद रखिए, ये जो घटना है ना, ये पूरी घटना, ये उसका जीवन नहीं है, ये मात्र एक दिन की घटना है। एक होता है ना कि
एक वचन में एक आदमी की पूरी जीवन लिखी गई है, लेकिन याद रखो इस वचन में उसका जीवन नहीं लिखा गया, सिर्फ मात्र उसके जीवन के एक दिन की घटना लिखी गई है कि एक दिन उसके साथ यह हुआ। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब राजा को पता चला कि जो मैंने ड्रीम विजन्स देखे हैं ये उसका अर्थ हमें बता सकता है, जब वो उसके सामने खड़ा हुआ और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे, अब मुझे बताओ ये जीवन के लिए लिखा गया है कि सिर्फ एक घटना है? ये मात्र एक घटना है। और जानते हो यहां पर क्या लिखा गया? और वह फिरौन के सामने अनुग्रह और बुद्धि दी परमेश्वर ने उसे, और वह मिस्र में अपने सारे घराने पर राज्यपाल। अब देखिए वो कंटिन्यू फेथफुल बना रहा, चुप रहा। आप में से कई लोग सोचते होंगे ब्रदर कितना बर्दाश्त करूं, कितना सहूं, कितना चुप रहूं ब्रदर, हद होती है, सब प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं ब्रदर, मेरे लिए स्टोरीज बनाते हैं लोग अलग अलग, वो बातें जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, मेरे लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं चुप हूं, शांत हूं। बिल्कुल आपकी तरह ही इस लड़के को यह अनुभव था। कब तक चुप रहूं, कब तक? क्या मैं ही विश्वासी हूं? क्या सब मैं ही एडजस्ट करूं? क्या उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये बातें होती हैं। यूसुफ भी हमारी तरह ही था, लेकिन वो चुप रहा, शांत रहा। और एक दिन आपको पता है साधारण सा लड़का राजा के सामने खड़ा हुआ इंटरप्रिटेशन के लिए, और राजा ने उससे अपनी बातें कही। तब अचानक जानते क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर की बुद्धि उस लड़के में आई और उसने वो पूरा वर्णन किया, और एक ही दिन में बाइबल बताती है वो स्लेव से राज्यपाल बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखिए, खुदा के अंदर थोड़ा भी सहना, बर्दाश्त करना, शांत रहना, कोई भी चीज जो आप सह रहे हो, मैं आपको यीशु के नाम से वादा करता हूं, आपको लगता होगा क्या जीवन है, पर यीशु के नाम से आपसे कहना चाहता हूं आपका रिवॉर्ड आ रहा है। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। प्लीज लोगों की वजह से अपनी विशेषताएं मत खोइए। एक दिन जब ये लड़का कंटिन्यू विश्वास योग्य बना रहा, याद रखिए जब ये राजा के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और एक ही दिन में आप देखिए वो कहां से कहां चला गया। याद रखिए ये काम एक दिन में ऐसे ही नहीं हुआ, ये कंटिन्यू वो बोता आ रहा था, सीट डालते जा रहा था, वो चुप था, शांत था, बर्दाश्त कर रहा था। और एक दिन परमेश्वर ने उस लड़के को मिस्र के राजा के सामने खड़ा करके उसे बुद्धि दी, समझ दी। क्या कहती है बाइबल? फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। सदैव याद रखिए, ज्ञान किताबें पढ़ने से मिल जाएगा, बुद्धि विश्वास योग्य रहने से मिलेगी। हो सकता है कि आप बुद्धि दूसरों में से भी हासिल कर लो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कब तक हम सेकंड हैंड पे डिपेंड होंगे। क्या कहा प्रभु ने? जाओ एक ऐसे गधे को ले आओ जिस पे कभी कोई सवार नहीं हुआ हो, जाओ नया लेकर आओ, फर्स्ट हैंड लेकर आओ। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप हमेशा प्रीचिंग में ही सीखें। परमेश्वर आपसे समय खुद आपको अपनी विजडम देना चाहता है, लेकिन याद रखिए बहुत सारी बातें मुफ्त में हैं, पर बहुत सारी बातें कीमत से हैं। आई वॉज इन दिल्ली, मैं एक दिन दिल्ली में था, मुझे दार्जिलिंग की एक बहन मिली वहां पर। मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने गया था 7 दिन के लिए, तो मुझे एक बच्ची मिली, वो दार्जिलिंग से थी। 7 के 7 दिन वो वहां पर कैंप में रहने के लिए आई थी, यंग सिस्टर थी। बाद में उसने ऑर्गेनाइजर को कहा कि मैं 2 मिनट के लिए भाई से मिलना